कैसे हैं आप लोग बच्चों? तो हम लोग दो पार्ट कर चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। 14 क्वेश्चंस पहले पार्ट में किया था एमसीक्यू में, और फिर 14 किया था। आज हम लोग लास्ट 14 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बच्चों, एंड देन आवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल फिनिश। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आई होप कि आप जो है अच्छे से क्वेश्चंस लगा रहे हैं। बाकी एक्सरसाइजेस हम लोग पहले से ही कर चुके हैं, तो बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग फिनिश कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस बार एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले, तो इट इज़ क्वाइट नेसेसरी दैट यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप दैट इज़ क्लियर। और एक सेकेंड, पेन भी सेलेक्ट कर लूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करना दोस्तों। तो इन्होंने कहा कि दो एपी हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज 8 एंड दैट ऑफ द अदर इज 3। सो द डिफरेंस बिटवीन देयर 30th टर्म इज। तो देखो, जब कॉमन डिफरेंस सेम रहता है दो एपी का, तो कोई भी टर्म हो उनके बीच का जो डिफरेंस रहता है वो स्टार्टिंग यानी कि जो फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस होता है वही आंसर होता है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो 30th टर्म लिख के भी देख सकते हैं, मैं बहुत जल्दी से लिख सकता हूँ। पहली सीरीज़ का 8 + 29D होगा, दूसरी सीरीज़ का 3 + 29D होगा। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इन दोनों को, तो 8 - 3 5 ही आएगी, तो कट ही गया पोर्शन। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन था। अगर ये कह रहे हैं कि इफ़ 18 AB - 3 दे आर इन AP, ये AP में है, तो आपको बताना A + B की वैल्यू क्या है। फिर देखें यहाँ पर क्या होता है, जो इक्वल स्पेसिंग पे आगे से और पीछे से जो इक्वल डिस्टेंस पे टर्म्स होते हैं उन दोनों के सम इक्वल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये स्टार्टिंग से पहला टर्म है फर्स्ट, और ये पीछे से पहला टर्म है फर्स्ट, तो इनका सम 18 माइनस कितना हो गया 3, यानी कि 15 है। तो जो स्टार्टिंग से दूसरा टर्म है, ये दूसरा स्टार्टिंग से पीछे से दूसरा, इनका सम भी 15 होगा। तो A + B इज़ 15। तो आपका आंसर 15 आ गया है, जो कि ऑप्शन डी है बच्चों, ऑप्शन डी है। तो बहुत ही बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुका है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 31। तो 31वें क्वेश्चन को देखें तो ये कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो 5n + 9/9n + 6। तो रेशियो ऑफ द 18th टर्म विल बी, कितना होगा उनका रेशियो ऑफ 18th टर्म। तो बच्चों ऐसे केसेस में क्या होता है कि लेट अस सपोज कि k = 18, तो ये क्योंकि सम का रेशियो दिया है और nth टर्म का रेशियो पूछें, मतलब 18वें टर्म को पूछें, तो k मान लिया उसको। तो आपको मैंने बताया एक शॉर्टकट कि n की वैल्यू 2k - 1 रखनी, तो ये an बन जाएगा ऐसा करने से, और ये a' बन जाएगा। तो यहाँ पर आप 5 2k - 1 + 9 रख दें, और यहाँ पर 9 × 2k - 1 + 6 रख दें। तो ये 10k - 5 + 9 दैट इज़ 10k + 4 देख सकते हैं आप। 5 × 2 = 10 - 5, 9 - 5 इज़ 4। 9 × 2 = 18k - 9 + 6 यानी कि -3। तो ये आया यहाँ पर। तो कुछ कटने का स्कोप है क्या, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाए, इसलिए हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से। तो ये बनेगा 2 × 5k + 2, और नीचे से 3 कॉमन ले लेंगे तो 6k - 1। ठीक है, तो 2/3 और 5k + 2, तो k कितना 18, तो 18 5 = 92 हो गया, और 6 यानी कि 108 - 1 107, तो ये 107 है। तो अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 × 2 = 6, 2 9 = 18, 186, 3 7 अच्छा ये देखिए 3 से कैंसिल भी हो जाएगा, आई थिंक नहीं होगा। ठीक, तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं। 186
और 3 7 21 और 321, तो 186 अपॉन 321 विल बी योर आंसर। मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ऐसा कोई आंसर यहाँ दिख नहीं रहा है, तो ये फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऑप्शंस रॉन्ग है सभी के सभी। आप एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो व्हाट आई कैन से कि इसके ऑप्शन रॉन्ग दिए गए, ठीक है। क्वेश्चन 32 बाकी आप देख लेना। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं दिख रही थी मुझे कहीं पर, क्योंकि ध्यान से ही मैंने सारी कैलकुलेशन की थी, तो इसलिए ऑप्शन ही रॉन्ग है फिर, क्योंकि आपने देखा है पहले भी। तो वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम चेकिंग, यू कैन चेक इट, समटाइम्स इट मे हैपन, आई कैन मिस समथिंग, सो देख लेना। वैसे तो बहुत सारे और गलत ही रहते हैं। एन की वैल्यू पूछ रहे कि कितने टर्म एन लिए जाएं सो दैट इनके सम का रेशियो 11 है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं 3 टर्म लूँगा तो यहाँ से 4 ले लूँ, तो इस सम का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, इसको आसानी से एन निकाल सकते हैं। तो इसमें कॉमन डिफरेंस 4 है नंबर ऑफ टर्म्स, तो n/2 2a यानी कि 10, क्योंकि 2a + n-1 इंटू डी होता है, तो n-1 और 4 है यहाँ पर, ठीक है भाई। और ये है n+1 डिवाइडेड बाई 2, 2 7 14 प्लस n-1 इंटू 2, तो ये है भाई। अब ये 2 2 उड़ा दो, और कुछ कॉमन भी लिया जा सकता है, आई थिंक 2 कॉमन लिया जा सकता है ऊपर नीचे से, तो n तो है ही है, ये बचेगा अंदर 5 प्लस n-1 इंटू 2, ठीक है। पहले तो इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, और 2 यहाँ से भी कॉमन लेके उड़ाया हम लोगों ने, तो 7 प्लस n-1 और नीचे n+1 है, बहुत ही सुंदर। तो ये n/n+1 है, और ये 2n मल्टीप्लाई करो, तो 5 में से 2 घटाया तो 3, तो 2n+3, और यहाँ पर 7 और n है मतलब, और 7 में से 1 घटा दिया तो n+6 है, तो इधर n+6, तो दिस इज n+1 इंटू n+6, दिस इज n इंटू 2n+3। तो दे आर टेलिंग कि इसका रेशियो 17/16। तो आई थिंक कैलकुलेशन करने से अच्छा वैल्यू रख रख के देख ले कि कहाँ आ रहा है। अब कुछ गलत होगा, अगर ऑप्शन ही गलत होंगे तो फिर बहुत ही टाइम वेस्टेज है, ये गलत काम है इन लोगों का। 16 3 19 19 8 रख के चक्करों में, 8 6 14, तो भाई ये 2 से उड़ रहा है, 2 4 जा 18 है ना, 2 7, तो ये 63 और 19 4 कितना होता है 76, तो ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है 63 और 76, और कुछ कटने लायक भी नहीं है अब, तो 17/16 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। ऑप्शन बी है 7 रख के देखते हैं, तो 7/8, ओके है ना, यहाँ 7 रखोगे यहाँ, और यहाँ 7 रखोगे तो 14 3 17, ओके, तो 17 तो नज़र आया, और 7 + 6 इज 13, 7 + 6 इज 13, तो 16 कैसे आएगा, सही तो किया ना मैंने, 7 + 6 13 ही तो होता है, 7 1 8, 7 7 2 14, 1 3 17, तो भाई ये भी नहीं है, क्योंकि 17/16 कैसे आ सकता है, आई डोंट सी एनी वे इट इज़ कमिंग, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी नहीं है भाई, यार ये लोग बहुत गलत वो रखते हैं, क्योंकि 10 रखें अगर तो 10/11, और यहाँ 10 रखो तो 23, और 16, ये 16 आया है, अब फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कटना चाहिए भाई, यहाँ 17 लाओगे कैसे आप, टेल मी भाई, ये तो प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो ये कुछ नहीं हो सकता इसका, ठीक है। एक ही बचा भाई 11, कहाँ से लाते हैं लोग, 11 12 11 2 22 3 25, और 11 6 17 आ गया, फिर वही नाटक, ये प्राइम है, ये कटने वाले नहीं है, ये तो बचे ही रहने चाहिए ना।
तो अब मैं ज़रा पीछे देख लूँ कि आंसर क्या है इनका। तो 32 का 7 बता रहे बच्चों। 7 तो हम लोगों ने चेक ही कर लिया है ना। 32 का 7 बोल रहे हैं। तो मैं 7 टर्म्स तक इनका सम ही देख लेता हूँ क्या है। पहले का 5 + 9 + 13, ऐसे 7 टर्म्स तक लूँ मैं। तो 7/2, 2 8 10 + 6 × 4। चेक कर लेते भाई क्या किया जाए। और यहाँ पे 8 टर्म लेने पड़ेंगे। तो 8/2, क्योंकि n+1 टर्म्स यही दिया है। वो खुद भूल ही गए बच्चों ये लोग। तो यहाँ 8 टर्म हो जाएंगे और 2 7 14 और 8 टर्म यहाँ पर ले रहे हैं। तो 8 -1 यानी कि 7 और कॉमन डिफरेंस इज 2। तो अब देख लो ये 2 2 कैंसिल हो गया। ये 7/8 है और ये 10 + 24 यानी 34 है और 14 14 28 है। तो 7 4 28 है। सही लग रहा है। 2 है फिर। तो सही है भाई, देख लो कुछ तो गड़बड़ किया है हम ही ने। वी आर द कल्प्रिट, वी आर द कल्प्रिट भैया, वी आर। आया 17/60, ठीक है। तो वो कल्प्रिट कैसे हो गया। तो इस तरह देखिए आप चेक भी कर सकते हैं कहीं कोई गलती वलती हो रही है, ठीक है। 7वें टर्म का सम करेंगे तो 17/16 आ रहा है। तो इस तरीके से आप बैक जाके भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि फिर गलती है कहाँ, क्योंकि n/2 n+ कुछ कैलकुलेशन में गया 2a + n-1। Oh my God, you cannot put here n-1, you need to put n+1 - 1 यानी कि n। ये गलती रही, तो पकड़ी गई गलती n/n+1। तो ये हो सकता है भाई गलती हो जाए किसी से भी। तो ये ध्यान रखें आप कि यहाँ पर 7 + n होगा। तो यहाँ पर कितना हुआ n/n+1 2n 5। हाँ तो अब सही है, यहाँ पे n+7 लिखे आप। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे लिख दूँ n/n+1 2n + 3 n+7। तो कितना n 7 रख के चेक कर लेते हैं। 7/8, 7 2 14 3 17 और 7 + 7 24। अब क्या हो गया, n+1 / 2 n / 2 2a 2 5 10 10 2a 10 5 हो गया n-1 × 2 हो गया 7 हो गया n हो गया। सही तो है। 2n + 3 n/n+1 2n + 3 n+7। सही है यार। n/2n + 3 n+7। तो 7 रखा 14 आ रहा है यार, क्या करते हो। 7 ना 7, तो 7 2 जा 14, तो 17/16 तो करेक्ट है, ठीक है। तो समझ में आया। तो इस तरीके से आप वैल्यूज पुट करके कर लीजिएगा। तो आई एम वेरी सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अब नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 33। तो 33वें क्वेश्चन में बड़े भाई, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन एज 3n² + 5n, देन 164 इज इट्स। तो टर्म बताना है। ये तो सम का टर्म हो गया, तो मतलब ये सम का फॉर्मूला है। तो आपको पता है कि टर्म का फॉर्मूला होता है Sn - Sn - 1 इज Tn, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर दो दोस्तों। 3n² + 5n एक ब्रैकेट में रखिए माइनस
3 टाइम्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स n माइनस 1, ठीक है। तो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 1 है तो 3 हो गया, माइनस 2n इज माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस n यानी कि प्लस n, 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2, तो ये बना 6n प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका nth टर्म आया है। अब ये कह रहे कि ये 164 है तो कौन सा टर्म है, तो भैया निकाल लो अब 164, तो 6n इज 162, तो 6 से कटेगा क्या, 6 2 जा 12, 27, तो n इज इक्वल टू 27th टर्म विच इज ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n प्लस 1, nth टर्म अगर AP का 2n प्लस 1 है, ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP कितना होगा। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ जिसको बोलते हैं समेशन TN मेथड, ठीक है। तो जैसे आपको अगर nth टर्म किसी का पता है तो आप उसमें केवल समेशन साइन लगा दीजिए, ठीक है, तो आप जल्दी कर लोगे। तो 2 टाइम्स समेशन n प्लस समेशन 1, इसका क्या मतलब होता है कि n टर्म्स तक सम करना। तो n की जगह जैसे आप 1 2 3, तो ये नेचुरल नंबर, कभी भी समेशन n लिखा हो तो उसका मतलब होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड, राइट। कहीं पे समेशन n स्क्वायर हो तो उसकी जगह आप n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। कहीं पे भी समेशन n क्यूब हो तो आप लिख दीजिए इसी का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड। कहीं पे समेशन 1 हो तो n। तो ये आप 4 बातें ध्यान रखेंगे अगर, तो आप ये सब क्वेश्चन थोड़ा लोगों से और जल्दी कर लेंगे। तो 2 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n, तो ये हो गया। अब यहाँ से n कॉमन लीजिए तो n प्लस 2 आपका आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये एक मेथड हो गया इसको करने का। दूसरा मेथड क्या लोगे, क्या लोगे, तो n टर्म्स पता है तो यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस ले सकते, पता कर सकते हो। तो जैसे 2n प्लस 1 ये AP है, तो जो n का कोफिशिएंट होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, तो d की वैल्यू आई 2, ठीक है। और पहला टर्म यहाँ पे 1 रख के निकाल सकते हो आप, तो ये 3 है, तो a बराबर 3 है। अब कितने टर्म का सम चाहिए इनको, n टर्म, फॉर्मूला पता ही है आप, तो n बाई 2 2a यानी कि 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 2, तो बस 2 3 1, तो n 3 प्लस n माइनस 1, तो दिस इज n इंटू n प्लस 2। तो ये एक मेथड और एक ये मेथड, तो 2 मेथड से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो ये क्या बोल रहा है, 35वां 18वां और 11वां एलिमेंट ऑफ एन AP, तो A18 अपॉन A11 वो रेशियो है उनका 3/2, तो उनके 21वें और 5वें टर्म का रेशियो क्या होगा। अच्छी बात है। तो a प्लस 17d दिया गया है आपको और a प्लस 10d, तो मैंने 18वां टर्म लिख दिया यहाँ पर, दैट इज a प्लस n माइनस 1, तो 17d, और 11th लिख दिया a प्लस 10/d, और ये 3/2 है। तो यहाँ पर जो करना है दैट इज a प्लस 20d 21वां, और ये 5वां था शायद a प्लस 4 मतलब 5वां था, तो ये a प्लस 4d। तो ये चाहिए कि इसका रेशियो क्या है। तो देखो a को d के टर्म्स में लिख दो या d को a के टर्म्स में लिख दो तो रेशियो आएगा।
तो यहाँ से एक रिलेशन ए और डी के बीच में हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2a प्लस 34d क्रॉस मल्टीप्लाई 3a प्लस 30d दोस्तों। तो आप देखिए कि इनको ऐसे करें तो a की वैल्यू 4d आ रही है, सॉल्व कर ही लिया होगा। a की जगह 4d रखो यहाँ पर, तो ये 4d प्लस 20d, तो यहाँ पर 4d प्लस 4d, तो ये 24d अपॉन 8d, तो 8 3 जा 24, dd कैंसिल, तो ये 3 आ रहा है। तो 3:1 है क्या कहीं आंसर? यस, बी। सो दैट इज 3/1। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज, तो n स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, तो 20 का स्क्वायर 400। अभी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स का जो समेशन का फॉर्मूला होता है वो n स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर है 400। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं ये क्वेश्चन है आपका 36, मैजिक है ये तो थोड़ा सा। 37, क्वेश्चन 37। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज, तो 1/2q है, 1 माइनस 2q बाई 2q है, 1 माइनस 4q अपॉन 2q है। ठीक है, तो कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, व्हाट्स द इशू। 1 माइनस 2q बाई 2q, ठीक है, इससे इसको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो 1/2q, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 है, तो -2q अपॉन 2q, सो दिस इज -1। ठीक है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, -1 आ गया। कोई है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 38, फिर से वही कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, घटा दीजिए भाई। 1 माइनस 3b माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ओके, माइनस b, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 39, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, अरे सिमिलर क्वेश्चन ही, इसमें भी यही करिए। 1 माइनस 6b माइनस 1 अपॉन 2b, 1 कैंसिल, -3, ऑप्शन डी। तो ये बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चन है, तो बोर्ड वाले तो और भी इजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, तो आखिरी कुछ चंद सवालों की तरफ, ये बोर्ड वाले क्वेश्चन है तो महा आसान होंगे। इफ़ k 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, तो जब भी 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी दिया रहता है तो वहाँ फॉर्मूला यूज़ होता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो कर लीजिए बच्चों, तो 2 यानी कि बीच वाला 2 टाइम्स 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k प्लस 2k प्लस 1, तो 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 2, तो यहाँ से आइए k और 2 प्लस 2 इज़ 4, तो k की वैल्यू इज़ 4। ठीक है, अरे क्या करते, 1 आ रहा है ना, 3k प्लस 1, तो k की वैल्यू इज़ 3, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो 40 भी हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 41, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, तो √7, फिर अगला है √28, फिर √16। ऐसे चीज़ों में आप ये इरेशनैलिटी से चीज़ों को अलग करें, तो ये √7 × 1 यानी कि 7, क्या कहते हैं, √7 ही हो गया। ये 7 4 जा 28, तो ये 2 √7 हो गया। देखिए 7 9 जा 63, तो 3 √7 हो गया। तो बताइए भाई क्या है जो है नेक्स्ट टर्म कितना होगा? तो नेक्स्ट टर्म विल बी 4 √7, कोई भी बोल सकता है, 1 √7, 2 √7, 3 7 4 7, सो दैट इज 16 × 7, तो 6 7 जा 42,
6 7 जा ऐसे 16 इंटू 7, 7 6 जा 42, 4 7 1 जा 7, 112 का अंडर रूट, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देख लीजिए अब ऑप्शन डी में रूट ऑफ 112 दिया गया है। फिर एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 42, उसमें बोले फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली आर, तो ये भी कंजिक्यूटिव टर्म्स ही दिए हैं, तो आप जानते हो कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, देन y इक्वल्स टू, तो बस आपको क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ द मिडिल नंबर, बीच वाला नंबर, इज इक्वल टू पहला प्लस लास्ट, दैट इज 3y प्लस 1 प्लस 5y प्लस 1, तो 1 और 1 उड़ चुका है और आपके पास इधर से 8y, तो इधर से बचा है 6y प्लस 10, तो इधर भेजिए तो 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 5, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसी के साथ ये पूरा ख़त्म हो गया बच्चों एपी, तो बहुत आपने साथ दिया एपी का, एंड सून वी विल बी स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई थिंक वो इस बार जो है पहले ही उसमें आ रहा है, मतलब पहले टर्म में आ रहा है, पहले सेम जैसा हो रहा है ना इस बार, उसमें ये आ रहा है, तो इसके क्वेश्चन जल्दी करेंगे हम लोग फिर, ठीक है। तो बस फिनिश ही होने वाला है, इसमें ज़्यादा है क्वेश्चन शायद, एक सिलेक्ट, तो अच्छा खासा प्रैक्टिस करने का है, 50 क्वेश्चन है, तो 3 सेशंस में अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 17 17 और 16 क्वेश्चंस हम लोगों को लेने होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग अपना साथ बनाए रखें, ठीक है। हम जल्दी आपसे मुखातिब होंगे फिर से, और ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बच्चों, बड़ा ही आसान होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मज़ा आनेगा आपको, एंड आई होप कि काफ़ी चीज़ें आपने सीखी, कुछ टेक्निक भी सीखी आपने क्वेश्चंस करने की, एंड सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेट। बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।